हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या, एसी करंट को पढ़ेंगे। एसी करंट में स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 होता है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ओके, इस लेक्चर सीरीज का मोटिव ये रहेगा, छोटा छोटा वीडियो में कंसेप्ट लेंगे और उसको समझाएंगे। उसी के टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, हम बताते जाएंगे आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ओके, बहुत बेसिक से कंसेप्ट देखेंगे, बहुत सिंपल अंदाज में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या शुरू करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले जो दोस्त पढ़े हैं आप क्लास 12 में ही डीसी पढ़े होंगे, डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर 7 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है, 07 एनसीईआरटी। ओके, आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एसी करंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। तो देखिएगा दोस्त, सबसे पहले एसी को समझने से पहले हमको थोड़ा सा डीसी के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिखे और ये वाई एक्सिस पे अगर आप करंट को लिखते हैं टाइम सेकेंड में, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ओके, तो डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड टाइम चेंज होने के साथ साथ बदलता नहीं है। देखिए T1 पे भी उतना ही है, यहाँ अगर T2 हो गया तो देखिए करंट एक्सिस पे सेम करंट है जिसका नाम आई नोट रखे या कुछ भी रखिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। T3 पे देखिए करंट क्या है, सेम है। तो ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड टाइम चेंज होने के साथ साथ नहीं बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट बोला जाता है। तो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जो अपना वैल्यू नहीं चेंज करता है। तो देखिए आप लिख लेंगे द करंट whose value does not change with respect to time is called direct current। ओके, आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है उसका नाम रखा गया है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट की एक और खासियत है, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं होता, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन से मतलब ऑलवेज प्लस ही होगा, कभी भी माइनस नहीं होगा। ओके, तो जैसे देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर यही एसी होगा तब देखिए एसी का सिनेरियो क्या होता है, ये होगा डायरेक्ट करंट। ये क्या था? डीसी करंट। क्या था? डीसी करंट का ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डीसी करंट। ओके, अब देखिए डीसी करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, नो चेंज, मैग्नीट्यूड नो चेंज लिख देते हैं, नो चेंज। इसके साथ साथ डायरेक्शन भी लिख देते हैं, क्या? डायरेक्शन भी इस करंट का नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए डिफिनेशन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों टाइम लग जाएगा ज्यादा, तो हम डिफिनेशन बोल देंगे और वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन को लिख लेंगे। सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ डीसी करंट इज बैटरी। क्या होता है? सोर्स ऑफ डीसी करंट इज बैटरी। तो डीसी करंट का डिफिनेशन लिखेंगे, द करंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, इसका सिंपल सोर्स बैटरी होता है। ओके, अब हम आते हैं सिंपली एसी पे आते हैं। किस पे आते हैं? एसी पे, जिसका नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है। कंप्लीट लिखे हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है दोस्त, इसका देखिए डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं। ये अगर ऐसे है दोस्त, ये अगर करंट एक्सिस है, ये अगर टाइम एक्सिस है, टाइम सेकेंड में, और करंट एम्पियर में, करंट ए लिखे A4 एम्पियर होता है। तो देखिए एसी क्या होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, यानी साइन के टर्म में ये वेरी करता है। किसके टर्म में वेरी करता है? साइन के फंक्शन के टर्म में वेरी करता है। तो देखिए ऐसे होता है, जब देखा गया एसी का ग्राफ तो ऐसे सिंपली हो रहा था, फिर ऐसे ग्राफ रिपीट कर रहा था। ग्राफ क्या कर रहा था, अगर हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देख सकते हो आप टाइम सेकेंड में, तो इस तरह से होगा। देख रहे हैं साइन का फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, 0 है, ये ओरिजिन है। तो देखिए 0 से शुरू होकर के एसी करंट कहा गया मैक्सिमम वैल्यू पे। इसका नाम एसी में जो मैक्सिमम वैल्यू करंट को
अचीव करता है, इसी मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू कहा गया है। इसका 3 नेम है दोस्त एसी करंट में। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका नाम मैक्सिमम वैल्यू एक सिंपल होता है, दूसरा नाम इसका होता है एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट, तीसरा नाम होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो 3 नाम होता है। तो एम्पलीट्यूड वैल्यू आपको याद रखना है, पीक वैल्यू समझ जाएंगे, पीक का मतलब मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम तो जानते ही आप। तो ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आई नोट। देखिए याद रखिएगा एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है एसी करंट में, जो एक का पार्टिकुलर टाइम पे अचीव होता है, इस करंट को आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नोट। आई नोट किसको बोलते हैं? आई में नोट लगा दिए तो आई नोट हो गया, ए में नोट लगा देंगे तो ए नोट हो गया, जीरो लिखना ए नोट कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, पहले बढ़ते 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 मैक्सिमम गया, फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू किया। निगेटिव डायरेक्शन में जो बढ़ना चालू हुआ इसको माइनस आई नोट बोलते हैं। एक बार प्लस में हुआ, एक बार क्या हुआ माइनस में हुआ, तो इसी को बोलते हैं। देखिए ये अपने टाइम के साथ अपना वैल्यू भी चेंज कर रहा है, जीरो से मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे घटते घटते जीरो हुआ, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, तो क्या कहेंगे इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो एसी करंट पे क्या लिखिए डिफिनेशन में आप लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं एन अल्टरनेटिंग करंट changes their direction as well as their magnitude with respect to time। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा दोनों चेंज होगा। एसी में क्या होगा? एसी में फर्स्ट क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज करेगा। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका नाम पीक वैल्यू रखा गया। अब देखिए ध्यान से देखेंगे एसी ग्राफ को कैसे पहचानेंगे आप। एसी ऐसे, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्राफ होगा, कभी कभी ऐसे भी रहता है, तो आपको समझना होगा ये भी एसी है, ये भी क्या है? एसी है। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गया, इस मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू कहेंगे, आई नोट बोलेंगे। इधर निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हुआ, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसको माइनस आई नोट बोलेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही दो फंक्शन होगा, ये स्टैंडर्ड होता है, साइन का फंक्शन भी है। कैसे भी देखिए, एक बार प्लस हो रहा है मैक्सिमम, एक बार माइनस, एक ऐसे भी हो सकता है। ये ग्राफ स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। ये दूसरा ग्राफ है एसी का, ये तीसरा ग्राफ है। तीसरा ग्राफ में देखिए ऐसे भी हो सकता है दोस्त, ऐसे भी हो सकता है। एक बार प्लस में, फिर ऐसे आया, फिर माइनस में, फिर प्लस में। तो इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। एक बार प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा। ये भी क्या होता है? ये टाइम है, ये करंट है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका नाम प्लस आई नॉट होता है। ये मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका नाम माइनस आई नॉट है। सॉरी, निगेटिव में जो मैक्सिमम होगा इसका नाम माइनस आई नॉट होगा। तो ये होता है एसी और ये होता है डीसी। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है। अगर आपसे पूछेगा जनरल लाइफ में हमारे घर में यूज होता है, कौन सा करंट यूज होता है, तो देखिए अभी जो पावर सप्लाईज होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो आप जलाते होंगे बल्ब वगैरह, पावर स्टेशन से आता है, वो एसी सोर्स होता है। कौन सा सोर्स होता है? एसी सोर्स। लेकिन जो करंट आपको बैटरी से मिलता है, जैसे आप अपने यहाँ बैटरी रखे होंगे, कभी लाइट कटने के बाद बैटरी से जो बल्ब जलाते होंगे, तो वो बैटरी के द्वारा जो करंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। ओके, डन है। अब हम लोग देखते हैं करंट, एसी करंट के बारे में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बार डैम्प्ड, इसको बोलते हैं प्योर एसी। इसको क्या बोलते हैं? प्योर एसी। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कभी भी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम आई नोट हुआ, यहाँ पे माइनस आई नोट, फिर होगा तो मैक्सिमम आई नोट होगा, तो ये होगा प्योर एसी। एक डैम्प एसी का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ चेंज करता है। देखिए डैम्प एसी किसको बोलते हैं? एक 4 नंबर में देखते हैं डैम्प्ड एसी। ये तीनों प्योर एसी है। क्यों? क्योंकि सभी का मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है, यहाँ के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू आई नोट होगा। डैम्प्ड एसी में क्या होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ घटते जाता है। ये होता है डैम्प्ड एसी। ये क्या होता है? डैम्प्ड एसी। आई और टाइम, इसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड एसी। डैम्पिंग हो रहा है, यानी टाइम के साथ इसका मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसको बोलेंगे डैम्प्ड एसी। डैम्प्ड एसी, ठीक है। इसको बोलेंगे प्योर एसी, इसको नाम बोलेंगे प्योर एसी। इसका भी नाम क्या होगा? प्योर एसी। इसका नाम क्या होगा? तो किसको प्योर एसी बोलेंगे, किसको डैम्प्ड एसी बोलेंगे?
जिसका मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ घट रहा है। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले इतना था, फिर घट करके कम हो गया, फिर और घट करके कम हो गया, फिर घट करके धीरे 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 जीरो हो जाएगा। इसी का नाम डैम्प्ड एसी रखा गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ करंट, एसी करंट। जनरल इक्वेशन ऑफ क्या देखेंगे, एसी करंट। मिटाते हैं इसको। जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट देखेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त यही है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट क्या होता है और इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बढ़िया से गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज का भी लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ करंट इन एसी लगा देते हैं, करंट पहले लगा देते हैं, करंट एंड वोल्टेज। जनरल इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड एसी वोल्टेज। करंट का भी देखना है, मतलब वोल्टेज का भी देखना है। ठीक है, देखिएगा पहले करंट का देखेंगे। करंट का जनरल इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू आई नोट, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये होता है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसी को कोस के फंक्शन में लिखा जा सकता है, लेकिन हम साइन के फंक्शन में इन जनरल लिखा रहता है तो हम लिख दिए साइन के फंक्शन में। आई नोट कोस ओमेगा टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। साइनसोइडल फंक्शन होता है ना, आइडियल केस में साइनसोइडल फंक्शन होता है, इसी वजह से हम लोग आइडियल लेके चलते हैं। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसमें दोस्त एंगल में कुछ ऐड भी हो सकता है, जैसे दूसरा इक्वेशन ये भी दिखता है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी ऐड करते तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन के बाद कुछ भी रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये साइन के फंक्शन में रहेगा। ठीक है, अब इसको समझना जरूरी है। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी में कौन सा क्या है सर, इसके बारे में जरा सा चर्चा कीजिए। तो देखिए ध्यान से, आई जो होता है आई ये ऐसा करंट है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो इसका वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, और ये आई नोट जो होता है दोस्त, इसका नाम होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। पहले मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा नाम होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तीसरा नाम होता है इसका, ये दूसरा है, तीसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट। तीनों नाम इसी का है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड वैल्यू। अब ये टाइम जो होता है दोस्त, जनरल टाइम होता है, जनरल टाइम, जिसको एनी टाइम बोलते हैं। ऐसा क्यों सर, टाइम को भी डिफाइन क्यों किए, एक ही टाइम होता है, टाइम को डिफाइन नहीं करना। एक कैपिटल टी आएगा जिसको टाइम पीरियड बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इस टाइम में क्या फर्क है, टाइम पीरियड होता है एक साइकिल पूरा करने में जो एसी को टाइम लगेगा, उसी का नाम होता है क्या, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी। ओके, और ये जनरल टाइम कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.25 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये ओमेगा जो होता है दोस्त, ओमेगा इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, लिख लीजिएगा। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है, ये दिया रहेगा रेडियन पर सेकंड में। जनरल टाइम सेकंड में। करंट क्या होगा, एम्पियर में। ये भी करंट क्या होगा, एम्पियर में। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ होता है। यहाँ जो एफ आएगा फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ज में इसको मेजर किया जाता है, या दूसरा यूनिट इसका रहेगा सेकेंड इनवर्स, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। ओमेगा का एक और रिलेशन होता है, ओमेगा का एक और रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हो गया एक इक्वेशन, और दूसरा होता है 2 पाई बाई टी। तो ये दोनों ओमेगा का फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो टाइम आएगा ये टाइम पीरियड होगा, क्या होगा, टाइम पीरियड। ओके, तो ये हो गया इन जनरल। अब हम लोग सिम ऐसे ले लीजिए इसका, देखिए ये टी जनरल टाइम हुआ, कोई भी टाइम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, आई नॉट पीक वैल्यू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ, एम्पलीट्यूड वैल्यू हुआ, किसका, करंट का, ये आई हुआ। तो कैसे पहचानेंगे, इक्वल टू के बाद और साइन से पहले जो भी लिखा रहेगा वो पीक वैल्यू होगा, कौन सा, करंट का पीक वैल्यू होगा।
जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं I इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा t। यहाँ पे 10 जो है इसी का नाम होता है पीक वैल्यू, इसी का क्या नाम होता है पीक वैल्यू। इक्वल टू के बाद साइन से पहले जो साइन का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट है तो करंट का और वोल्टेज रहता है तो वोल्टेज का ओमेगा। जैसे ये भी हो सकता है I इज इक्वल टू 20 sin 2 pi t 2 pi t 2 pi t। यहाँ की रीजन आपके जैसे 2 pi t। यहाँ पे आई नो जो का पीक वैल्यू होता है 20 एम्पियर है और ओमेगा जो है ओमेगा जो यहाँ पे है टाइम का जो कोएफिशिएंट होता है ये इसी को ओमेगा बोलते हैं 2 पाई। ओके याद है। तो इन जनरल दोस्त ये होता है। अब इसको हम बिठाते हैं वोल्टेज के बारे में सेम चीज करते हैं, ठीक है। ओके डन है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको कम टाइम लगेगा। ये करंट है, इसमें किसका इक्वेशन है जनरल फ्लो करंट है। अब वोल्टेज के बारे में हम लोग चर्चा बिठाते हैं इसको। अब हम देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे पहले समझ लीजिएगा। अब इसका वोल्टेज का जनरल इक्वेशन और एसी वोल्टेज ही बराबर होता है दोस्त V नॉट sin ओमेगा t। इसमें एंगल में और एडिशन में कुछ भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, उसे लेना देना नहीं, साइन डालना चाहिए इसके बाद। ये जो होता है V इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या होता है इंस्टेंटेनियस। इसका नाम जनरल वोल्टेज होता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलिए जनरल वोल्टेज, जनरल टाइम पे जनरल आएगा, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगा, ये वेरी करते रहेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है टाइम पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसी को बोलते हैं। V नॉट जो होता है पीक पीक मैक्सिमम मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके ये वोल्ट में होगा, ये भी इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट में। और ये जो ओमेगा है सेम है, ओमेगा बराबर 2 पाई r। ये क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टी जनरल है, ठीक क्या होता है जनरल। ये याद रखिए या इधर दूसरा 2 पाई यहाँ भी आता है, ठीक है। ये हुआ जनरल। जैसे इसमें भी देख लीजिए v इज इक्वल टू v। अब क्वेश्चन तो देखेंगे आगे से, आगे इस पे क्वेश्चन देखेंगे 100 sin 2 पाई into t। ये जो 100 है वोल्टेज की इक्वेशन है, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू का नॉट सिंपल है वोल्टेज है। ओके और ओमेगा बराबर यहाँ कितना है 2 पाई, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्लास में जो देखेंगे, आगे जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी में करंट का 4 वैल्यू आपको पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस करंट और पीक करंट अब अभी देख चुके हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और पीक वोल्टेज। इसके साथ साथ एक पढ़ेंगे एवरेज करंट और उसके तीसरा नंबर में और चौथा नंबर में पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में कितने टाइप का करंट पढ़ना है 4 टाइप का, इंस्टेंटेनियस, उसके बाद पढ़ेंगे पीक, उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज, उसके बाद पढ़ेंगे आरएमएस वोल्ट करंट। ये चारों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, तो उस तक ठीक है। आप पढ़ते रहेंगे इसी तरह से।